हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। साइकोलॉजी में हम मनोविज्ञान की उत्पत्ति पढ़ चुके हैं, उसका विकास पढ़ चुके हैं। उससे आगे की प्रोसेस हम आज पढ़ेंगे, जो कल की क्लास में जहाँ से छोटा था उसके जस्ट आगे से हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो मनोविज्ञान में जो मैंने बताया था कि आत्मा का अध्ययन, मन मस्तिष्क का, चेतना का और व्यवहार का, लेकिन उनके बीच में कुछ चीज़ें ऐड करनी थी जो मैंने वहाँ ऐड नहीं की, अलग से दी, ताकि याद करने में आसानी हो जाए और उनका सीक्वेंस सीधा बना रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट है, देखो ये विलियम जेम्स के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी विलियम जेम्स आएगा, वुंड उसके साथ ही आएगा। ठीक है, तो विलियम जेम्स या वुंड, इन्होंने क्या कहा है? चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। अगर पूछे कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है, ये किसने कहा? तो ये किसने कहा? विलियम जेम्स और विलियम वुंड। ठीक है, चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है, किसने कहा? विलियम जेम्स। जब चेतना आती है तभी तो हम जेम्स को चाट के खाते हैं, बताया था ना। तो चेतना और जीवन की बात करें तो विलियम जेम्स। नेक्स्ट है विलियम वुंड। विलियम जेम्स और वुंड दोनों ही साथ में आ गए इसमें। और फिर है विलियम वुंड। तो देखो 1879 सन याद रखनी है आपको। 1879 मनोविज्ञान की पहली, व्यवस्थित भी नाम आ सकता है और वैज्ञानिक भी आ सकता है। तो मनोविज्ञान की पहली व्यवस्थित या वैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की? विलियम वुंड ने। देखो, प्रयोगशाला की जब भी बात आए तो विलियम वुंड है। कब की? 1879 में की थी। तो कहाँ पे की थी? जर्मनी के लिप्जिग नामक स्थान पर। कॉलेज कौन सा था? विश्वविद्यालय कौन सा था? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। यहाँ देखो क्या खोल रहे हैं? व्यवस्थित वैज्ञानिक प्रयोगशाला। तो प्रयोगशाला की कोई भी चीज़ हम पढ़ाते हैं तो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं ना। कौन सा बोर्ड? ब्लैक बोर्ड। अगर याद नहीं है तो ब्लैक यानी काला, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय में क्या होता है? काला बोर्ड होता है। तो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड को कहते हैं। जब देखो प्रयोगशाला की विश्वविद्यालय में इन्होंने ही खोली है प्रयोगशाला, विलियम वुंड ने, तो इन्हीं को कहेंगे ना प्रयोगशाला मनोविज्ञान के जनक। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी किनको कहेंगे? विलियम वुंड को। अब है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स, देखो जैसे मैंने पहले बताया था आत्मा वाला अरस्तु, इन्होंने क्या कहा था? दर्शन शास्त्र के साथ पढ़ा था। किसके साथ? आत्मा का अध्ययन दर्शन शास्त्र के साथ किसने किया था? अरस्तु ने किया था। ये चीज़ मैंने पहले बताई थी। लेकिन दर्शन शास्त्र से अलग किया मनोविज्ञान को। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की विषय वस्तु को स्वतंत्र या पृथक या अलग, कुछ भी चीज़ आ सकती है, कंफ्यूज नहीं होना। स्वतंत्र, पृथक या अलग करने वाला कौन था? तो विलियम जेम्स। जेम्स ने, देखो ये विलियम वुंड ने प्रयोगशाला खोल ली, तो जेम्स चेतना आई तो चाट के खाया, वो बता दिया। तो विलियम जेम्स ने क्या किया है? विषय वस्तु को अलग कर दिया। यानी जो ब्रेड और जैम हम साथ में खा रहे हैं, तो जेम्स ने कहा कि मैं ब्रेड नहीं खाऊंगा, सिर्फ जैम खाऊंगा। यानी सिर्फ जेम्स, यानी जेम्स को, विषय वस्तु को अलग किया है, दोनों को अलग कर दिया। ब्रेड और जैम को अलग किसने रखा? विलियम जेम्स ने। तो दर्शन शास्त्र, यानी उसने देखा जैम, दर्शन शास्त्र, जैम ने देखा दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को, विषय वस्तु को पृथक करने वाला कौन था? विलियम जेम्स। इनकी पुस्तक है, देखो जैसे कि ये आ गया 1890। इससे पहले हमने पढ़ा है रूडोल्फ गोइकल, साइकोलॉजी शब्द का मतलब उसने भी लिखी थी, वो था 1590। ये है 1890। ठीक है, ये चीज़ याद रखना या कंफ्यूज नहीं होना। ये कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो देखो 18 साल के लोग कहते हैं ना वोटिंग कर सकते हैं, प्रिंसिपल बन सकते हैं। अपन को ऐसे याद रखना है कि देखो प्रिंसिपल कौन बन सकता है, यानी साइकोलॉजी प्रिंसिपल। देखो जैम खा के प्रिंसिपल बना, कौन बना? नहीं, कब बना? 18 साल की उम्र में ही, 1890 यानी 18 साल की उम्र में प्रिंसिपल बना। कौन? विलियम जेम्स। ठीक है, किसको अलग करके? दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान से अलग करके बना। तो देखो इसने क्या किया? इन दोनों को अलग किया, यानी कुछ नई चीज़ की, आधुनिकता लेके आया। तो फिर आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको कहेंगे? विलियम जेम्स को, क्योंकि आधुनिक चीज़ की ना, उसने कुछ चीज़ अलग की, कुछ नया किया, आधुनिक किया। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को किया। और देखो विलियम जेम्स, हमारे यहाँ भारत में तो ऐसे नाम दिए नहीं जाते, सब फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसे नाम होते हैं, विलियम जेम्स, वाइफ्स, इस तरीके से। तो ये था अमेरिका, तो अमेरिका मनोविज्ञान, इसने देखो वहाँ पे भी प्रचार प्रसार किया था, इसलिए इसको अमेरिका मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, विलियम जेम्स को। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को इसीलिए कहते हैं। ठीक है, देख लो एक बार। देखो अब है विलियम मैकडूगल। याद करने का तरीका भी हाथों हाथ बता रही हूँ, याद हो भी जाएगा। मैकडूगल, जब हम मैकडोनाल्ड में जाते हैं कुछ लेने के लिए तो क्या कहते हैं? लाइन में लगो।
किस में लगो, लाइन में लगो, अपना सामान लो और आउट हो जाओ। तो आउट लाइन किसके बारे में, साइकोलॉजी में। अगर तुम्हारे पास दिमाग है, तुम मैकडोनाल्ड में आए हो तो लाइन में लग जाओ, अपना सामान लो और आउट हो जाओ। दिमाग है यानी कि तुम्हारे पास साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी तुम्हारी सही है तो तुम मैकडोनाल्ड में आए हो, फिर लाइन में लग जाओ और सामान लो और आउट हो जाओ। तो पुस्तक का नाम है, विलियम मैकडूगल की पुस्तक का नाम द आउटलाइन साइकोलॉजी। ठीक है, तो देखो विलियम मैकडूगल ने क्या कहा है, मैं साइकोलॉजी का दुर्भाग्य समझता हूँ कि लोग इसे चेतना के रूप में परिभाषित करते हैं। मतलब वो है ना, चेतना को भद्दा शब्द किसने कहा, ये भी चीज़ आ सकती है कि चेतना के बारे में जो भी चीज़ बुरी बुरी बोली और अच्छा नहीं समझाओ चेतना को, तो वो आएगा मैकडोनाल्ड। कि तुम्हारी चेतना कहाँ गई, जो तुम मैकडोनाल्ड में जाते हो कुछ लेने और खाने के लिए, ये तो है याद करने के लिए, लाइन में लगो, ले और रवाना हो जाओ अगर तुम्हारा दिमाग ठीक है तो। और दूसरी तरफ ये क्या चीज़ बोल रहा है कि तुम्हारी चेतना कहाँ गई, यानी चेतना को भद्दा कहा है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है जो तुम यहाँ आए हो लाइन में लगने के लिए। तो चेतना को भद्दा शब्द या बुरा शब्द किसने कहा है, मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब है सिगमंड फ्राइड, इसको याद कैसे करना है, देखो सिगमंड फ्राइड ने दिया मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषण, देखो हमने अपने दिमाग में विश्लेषण किया, यानी मनोविश्लेषण किया कि हम फ्राई करेंगे, क्या फ्राई करेंगे, चिप्स फ्राई करेंगे या कुछ और चीज़ फ्राई करेंगे। तो मनोविश्लेषण यानी विश्लेषण किया हमने फ्राई करने का। याद नहीं हो तो याद करने का तरीका, जैसे कन्फ्यूजन हो जाती है ये किसका है वो किसका है, कौन सा वाद किसका है। तो मनोविश्लेषण यानी सिगमंड फ्राइड, तो मनोविश्लेषण हमने विश्लेषण किया, क्या फ्राई करेंगे, तो फ्राइड, विश्लेषण फ्राइड। तो देखो फ्राइड करेंगे तो इस फ्राइड ने क्या कहा, बर्फ़ के टुकड़े पर एक परीक्षण कर लिया। परीक्षण करके क्या कहा, बर्फ़ के टुकड़े पर परीक्षण किसने कहा, देखो फ्राई करने की बात आ गई कि क्या फ्राई करें, विश्लेषण किया। तो विश्लेषण किया कि पहले आइडिया लगाते हैं कि कोई चीज़ कैसे करते हैं। तो उसने आइडिया लगाने के लिए कोई चीज़ एग्जाम्पल दिया, किस चीज़ का, बर्फ़ के टुकड़े पर एक परीक्षण करके एग्जाम्पल दिया। देखो ये कैसे, ये रहा, ये पात्र है, ये हमारा पात्र है, ये हमारा जल है। ठीक है, तो देखो बर्फ़ का टुकड़ा, जो रेड लाइन दिख रही है आपको, ये चीज़ जो दिख रही है ये है, ये जो ये यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ये जल, यहाँ तक जल भरा हुआ है। जल से जो इतना सा हिस्सा ऊपर है बर्फ़ का, ये हमारा बर्फ़ है, ये बर्फ़ का टुकड़ा है। तो बर्फ़ का टुकड़ा जो चीज़ ऊपर दिख रही है इस लाइन से, यानी ये जैसे किसी जल में अपन मतलब किसी गिलास में जल भरते हैं ना, तो कहाँ तक आ रहा है कि वो यहाँ तक आ रहा है। तो इससे ऊपर जो चीज़ दिख रही है ना, ये बर्फ़ है। तो ये कितना हिस्सा दिख रहा है, 10%। 10% हिस्सा क्या दिख रहा है, बर्फ़ का टुकड़ा, 10% हिस्सा ये दिख रहा है। ठीक है, ये दिख गया, ये यहाँ है। ठीक है, जो हिस्सा दिख रहा है वो है चेतन मन, यानी कि 10% हिस्सा चेतन हो गया। और जो यहाँ से यानी जैसे जल की बाउंड्री की यहाँ तक जल है, तो इस जल की बाउंड्री से लगा के अंदर तक, ये दोनों जो बाउंड्री है वो हो गया अर्धचेतन। और जो अंदर है यानी कि इस पात्र में इस जल के अंदर जो डीप है यानी डूबा हुआ है, वो हिस्सा है अचेतन। तो देखो ये 10% हो गया और ये दोनों मतलब ऊपर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे, ये तो एकदम किनारे पे है और ये अंदर है। तो देखो चेतन मन मतलब हमारा दिमाग एकदम सही सही काम कर रहा है भाई, अपन को पता चल रहा है, दूसरे पता लगा सकते हैं हाँ भाई इसमें इतना दिमाग है, तो वो है 10%। और जिसका पता नहीं लगा सकते या फिर हम एग्जाम में कोशिश करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत हमें याद आ जाता है, कोशिश करेंगे। यानी अगर इस जल पात्र को अपन हिलाएं तो थोड़ा बहुत, ये अर्धचेतन नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऊपर आएगा नीचे आएगा, ऊपर आएगा नीचे आएगा। यानी अपने दिमाग में अगर एग्जाम हॉल में अपन थोड़ी कोशिश करेंगे ना, तो हमें जो चीज़ थोड़ी बैक चली गई या भूल गए वो अचानक से थोड़ी थोड़ी याद आने लग जाएगी। एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ, जैसे अगर हम जल को हिलाते हैं तो बर्फ़ का टुकड़ा ऊपर नीचे होगा, तो ये अर्धचेतन है, थोड़ा बाहर आएगा थोड़ा अंदर जाएगा। और इसी तरीके से हम एग्जाम हॉल में अगर कोशिश करते हैं तो भूली हुई चीज़ थोड़ी थोड़ी याद आती है, तो वो होती है अर्धचेतन अवस्था। अचेतन अवस्था जो बहुत पीछे चली गई है, मुश्किल से याद आएगी, आएगी कि नहीं आएगी वो भी नहीं पता, वो है अचेतन। तो देखो चेतन % 10% हो गया और अर्धचेतन और अचेतन हो गया 90%, तो टोटल हो गया 100%। तो देखो मनोविज्ञान, अगर हम मनोविज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, तो जो चीज़ हमें पता है उसके बारे में क्या जानना। मनोविज्ञान की विषय वस्तु वो होनी चाहिए अर्धचेतन या अचेतन, यानी वो बाहर आ सकता है कि नहीं आ सकता, यानी इस किनार से अर्धचेतन वाला याद आएगा कि नहीं आएगा, और चेतन वाला क्या पता हो सकता आए या नहीं भी आए, दोनों चीज़ें। तो ये है इम्पोर्टेंट, याद रखना। मैंने नोट डाल के अलग से इसीलिए लिखा है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या, अर्धचेतन और अचेतन। ठीक है, अर्धचेतन और अचेतन, ये चीज़ आपको अगर समझ में आ रही है, क्या अच्छे से याद हो रहा है, समझ में आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्लास मतलब कोई टॉपिक समझ में नहीं है तो भी आप बता दें, क्योंकि याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया कि आपको इस तरीके से याद करना है। हाँ, तो देखो कितनी चीज़ हम याद रखेंगे, याद नहीं रह सकती ना, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर ढूंढ लो,
ताकि हमें लॉन्ग टाइम तक कोई चीज़ याद नहीं रखनी पड़े, क्वेश्चन को देख के हम आंसर कर लेंगे। तो हमको इसी तरीके से हम पूरी साइकोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको कैसी लगी, फर्स्ट ग्रेड के लिए है और साइकोलॉजी जिसमें भी आती है ये सबसे बेस्ट है। तो अभी एक बार देख लो, ठीक है। थैंक यू।